Hello dear students and welcome to grammar class. In this video lecture we will learn the positive sentence pattern या फिर affirmative sentence. Simple present tense में affirmative sentence कैसे बनते हैं. इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस क्या हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम किस जगह यूज़ कर सकते हैं और किस तरह के सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट किया जाता है. इन दिस वीडियो हम ये रूल देखेंगे. सबसे पहला, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक सिंपल सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो एंड सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. तो थ्रू दिस एग्जाम्पल आपको पता चलेगा कि सेंटेंस कैसे बनता है, किस जगह पर कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ किया जाता है, कहाँ पर कुछ बदलाव करने हैं. तो ये सारी चीज़ें और सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो फर्स्ट वी विल लर्न द रूल ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस या फिर सेंटेंस की जो पैटर्न होती है वो देखेंगे हम, पॉजिटिव सेंटेंस पैटर्न. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सेंटेंस में यूज किया जाता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होता है हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट. इसके बाद आता है वर्ब फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब का जो मेन फॉर्म है वो. पर यहाँ पर एक चीज याद रखनी है आपको, दैट इज अगर यहाँ पे वर्ब फॉर्म जो है हमें फर्स्ट यूज करना है, पर अगर एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में अगर एज अ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर दिया गया है तो यहाँ पर आप वर्ब फॉर्म के पीछे एस या फिर ई एस का यूज करोगे. ठीक है. इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यानी कि हम सब्जेक्ट के बारे में जो बात कर रहे हैं वो होता है आपका ऑब्जेक्ट. यहाँ पर बेसिक याद रखने के लिए आप यही समझोगे, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट के बारे में जो बातें बाकी की हो रही है दैट इज योर ऑब्जेक्ट. और उसके बाद सेंटेंस में कभी कभी एक्स्ट्रा वर्ड लास्ट में दिए गए होते हैं, तो सेंटेंस में सबसे लास्ट में रहेंगे वो होते हैं एक्स्ट्रा वर्ड. और ये पॉजिटिव सेंटेंस या फिर एफर्मेटिव सेंटेंस है, एक सिंपल सा सेंटेंस है. तो एट द एंड आप यूज करोगे पंक्चुएशन मार्क. कौन सा पंक्चुएशन मार्क है ये? दैट इज फुल स्टॉप. तो फुल स्टॉप का यूज करेंगे हम सबसे एंड में, क्योंकि ये एक सिंपल एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस है. ठीक है. फिर से एक बार ये रूल रिपीट करेंगे. सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मेन वर्ब फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म. पर अगर एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप वर्ब फॉर्म के पीछे एस या ई एस वाला फॉर्म यूज करोगे. अब आप यहाँ पर क्वेश्चन करोगे कि एस या ई एस कैसे लगाना है और किसके पीछे लगाना है, ये कैसे पता चलेगा. तो इसके लिए वापस आपको पीछे जाना पड़ेगा. सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो हमने सीखे थे लोअर स्टैंडर्ड में, आपने सिंगुलर में से प्लूरल बनाना सीखा ही होगा. तो बस यही सारे रूल आपको यहाँ पर याद करने हैं कि अगर आप सिंगुलर में से जब प्लूरल में कन्वर्ट करते हो तो एस या ई एस लगता है. तो ये सारे रूल आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं. उसके बाद है ऑब्जेक्ट एंड एट द लास्ट एक्स्ट्रा वर्ड एंड डोंट फॉरगेट दी फुल स्टॉप. नाउ हियर वी सी दी एग्जाम्पल्स. ओके, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आई गो टू स्कूल एवरी डे. ये क्या है? आई गो टू स्कूल एवरी डे. अब एक एक चीजों को वापस हम ये जो रूल है हमारे सेंटेंस पैटर्न का वो यहाँ पर रिपीट करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे बनता है, कैसे सेंटेंस को देख के पहचाना जाए कि ये सेंटेंस जो बनाया गया है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है. और अगर सेंटेंस में कोई मिस्टेक है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो यहाँ पर मिस्टेक है, तो आप उसे करेक्ट करके सेंटेंस को सही बना सकते हो. ठीक है. सो फर्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे आई. आई यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई यानी कि ये आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है. सेकेंड चीज हमने देखी थी वर्ब फॉर्म. वर्ब का मेन फॉर्म यानी कि गो. गो जो है वो वर्ब का मेन फॉर्म है. ओके. उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? स्कूल जाना. ठीक है. आई गो टू स्कूल. तो स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट. और एट द एंड ये जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो हमारे लिए है एवरी डे. एवरी डे और एट द एंड यहाँ पर है
फुल स्टॉप। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे। आई गो टू स्कूल, आई यानी कि सब्जेक्ट, गो दैट इज मेन वर्ब फॉर्म, टू स्कूल ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एवरीडे इट्स एक्स्ट्रा वर्ड और एट द एंड फुल स्टॉप। अब एक चीज और आपको याद रखनी है, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसको देख के पढ़ के आप समझ पाओगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कसिंग अबाउट दी एक्स्ट्रा वर्ड या फिर कुछ ऐसे आइडेंटिफाई वर्ड्स जिसको देख के आप समझ पाओ कि ऐसे वर्ड का यूज ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे कि ये है एवरीडे, एवरीडे यानी कि ऐसे चीज की या ऐसे काम की, ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो आप एवरीडे यानी कि रोज करते हो। तो ये हमारा एग्जाम्पल है हैबिचुअल एक्शन का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ पर यूज करते हैं? हमारी हैबिचुअल एक्शन को प्रेजेंट करने के लिए। तो ये जो हमारा स्कूल जाने का एक्शन है वो हम एवरी डे करते हैं, इट मीन्स ये हमारा हैबिचुअल एक्शन बन गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, शी टेक्स टी इन द मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस से थोड़ा अलग है। कैसे? तो यहाँ पर सबसे पहले एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है शी। शी जो है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर में लिखा है कि अगर सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज किया गया है तो आप वर्ब का मेन वर्ब फॉर्म यूज नहीं करोगे, बट वर्ब फॉर्म के पीछे आप एस या फिर ईएस ऐड करोगे। तो यहाँ पर शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब फॉर्म के पीछे हमने टेक के पीछे एस ऐड किया है, तो शी टेक्स। टी जो है दैट इज एन ऑब्जेक्ट, और ये जो इन द मॉर्निंग है ये हमारे एक्स्ट्रा वर्ड है, एट द एंड फुल स्टॉप। ठीक है। नंबर 3, दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। आई रिपीट द सेंटेंस, दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब यहां पर एज अ सब्जेक्ट दे का यूज किया है। दे जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए हमने वर्ब का मेन फॉर्म यूज किया है प्ले। फिर सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो दैट इज योर ऑब्जेक्ट। एंड इन द ग्राउंड ये सारे एक्स्ट्रा वर्ड है, एंड डोंट फॉरगेट दी फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी कुक्स फूड इन द इवनिंग। अगेन यहां पर शी एज अ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने वर्ब का जो मेन फॉर्म है कुक, इसके पीछे हमने ऐड किया है एस। तो शी कुक्स फूड, फूड दैट इज योर ऑब्जेक्ट, इन द मॉर्निंग ये सारे एक्स्ट्रा वर्ड है, एंड एट द एंड फुल स्टॉप। अगेन एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे पूरा स्ट्रक्चर। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, यानी कि यहां पर आई है, सेकेंड में शी, फिर दे, और यहां पर अगेन शी। उसके बाद अगर एज अ सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो आप यहां पर वर्ब का मेन फॉर्म यूज करोगे, और अगर यहां पर सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप एस या ई एस वाला फॉर्म यूज करोगे। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां पर जैसे मैंने एक एक सेंटेंस में आपको समझाया ये सारे ऑब्जेक्ट है, और फिर एट द एंड होते हैं ये जो पीछे की तरफ दिए गए हैं सारे एक्स्ट्रा वर्ड है, और एट द एंड फुल स्टॉप। और एक चीज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। अब आपको याद रखने के लिए एक छोटा सा टेबल भी यहाँ नीचे में ड्रॉ करके दिखाने वाली हूँ, वो भी आपको नोटबुक में लिखना है, जिससे आपको याद रहने में इजी रहेगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या है, और थर्ड पर्सन क्या है। तो ये थ्रू दिस टेबल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा याद रखना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है। ठीक है, तो इस पर्सन के जरिए आपको डिसाइड करना है क्या? एक्शन। यहाँ जो हमारा एक्शन है, एक्शन यानी कि वर्ब, जो आप काम कर रहे हो दैट इज योर वर्ब। तो ये हमारे जो एक्शन वर्ब है उसको थ्रू ये जो पर्सन हम यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट जो हमारा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एक्शन वर्ब यूज करने हैं। तो अगर फर्स्ट पर्सन है तो आपको मेन वर्ब फॉर्म यूज करना है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप यूज करोगे एस या ई एस वाला फॉर्म। ठीक है, सो एक टेबल भी मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, ये भी आपको नोटबुक में बनाना है। थ्रू दिस आप अच्छे से लर्न कर पाओगे और याद रख पाओगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें चेंजेस हमें किस हिसाब से करने हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने जो टेबल बनाया है इसमें मैंने आपको दिखाया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन।
सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई यानी मैं जब मेरे अकेले की बात कर रही हूं, सिंगुलर यानी कि सिंगल, एक ही चीज है, तो आई का यूज करेंगे। अब फर्स्ट पर्सन पर प्लूरल यानी कि हम सब की बात कर रहे हैं, तब हम यूज करते हैं वी। ओके, नाउ सेकेंड पर्सन सिंगुलर इज यू और इसका प्लूरल भी होता है यू। अब आपको जो खास चीज इसके लिए याद रखनी है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम 3 चीजों को याद रखेंगे, ही, शी और इट। इसका प्लूरल फॉर्म होता है दे। ही, शी और इट। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है तो आप इसके साथ वर्ब फॉर्म में, मेन वर्ब फॉर्म नहीं पर एस या ईएस वाला फॉर्म यूज करोगे। तो इसके लिए आपको ये 3 चीज याद रखनी है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में 3 चीजें हो सकती है, ही, शी या फिर इट। अब यहां पर ही, शी और इट दिया है, पर इसकी जगह किसी गर्ल, बॉय, किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, तभी आप उन चीजों को भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही गिनोगे। ठीक है, सो फर्स्ट पर्सन है आई और थर्ड पर्सन है ही, शी, इट। आप सिर्फ इतनी चीजें अभी तक याद रखो तो इट बिकम इजी फॉर यू। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, और ये पूरा टेबल आपको याद रखना है जिससे आपके लिए सेंटेंस बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द अफर्मेटिव सेंटेंस पैटर्न वेरी वेल। थैंक यू।